अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हमारे साथ मौजूद है एक बहुत ही खूबसूरत और नौजवान लड़की जो हमसे काफ़ी दिनों से रब्ता करना चाह रही थी। तो फाइनली इनका हमारे साथ रब्ता हुआ है। तो ये हमारे पास आई हैं। इनका माशाल्लाह बड़ा अच्छा बिजनेस है, 2-3 सैलून हैं, ब्यूटी सैलून हैं इनके, वो रन कर रही हैं। तो अच्छा खासा माशाल्लाह कमा रही हैं। तो ये एक बड़े अच्छे रिश्ते की तलाश में थी, तो इसलिए इन्होंने हमारे प्लेटफॉर्म का इंतखाब किया है अपनी आवाज़ आप लोगों तक पहुँचाने के लिए। तो आइए इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैम, क्या नाम है आपका? नाम बताइए पहले। जी मेरा नाम आयशा है। तो मैम कहाँ से आई हैं आप? जी मैं फैसलाबाद से। तो आने में कोई पहले दिक्कत तो नहीं है? पहले ये बताएं हमें। नहीं नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक पहुँच गई। तो मैम, आप किस तरह का रिश्ता जो है वो चाहती हैं? मेरे ना फैमिली में इस तरह के कोई रिश्ता नहीं है, ना ही कोई इस तरह होता ना कि जो इंसान मुखलिस हो, जो सिर्फ आपके साथ मुखलिस होकर ज़िंदगी गुजारना चाहे। तो आज तक मेरे साथ जो भी हैं सब अपने टाइम पास करने के लिए या फिर अपना फ़ायदा निकालने तो के लिए आप पैसे। हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आवाज़ पहुंचाना चाह रही हैं, मतलब कहने का मतलब ये है कि आप अच्छे रिश्ते की तलाश में हैं, जी जी जो हमारे प्लेटफॉर्म के ज़रिए से आपको कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए। जी बिल्कुल। तो रिश्तेदारों में बिल्कुल ही कोई नहीं है? नहीं, जितने भी हैं सारे लालची हैं, सारे सिर्फ पैसे के पीछे भागते तो हैं। मैम, आपको किस तरह का लड़का चाहिए? जी मैं कहती हूँ कि लड़का बेशक गरीब हो, मुझे 3 वक्त की इज्जत से रोटी देता हो, क्योंकि अपने जो हस्बैंड के कमाई से खाना और आराम से रोटी तो वैसे आप भी उसे दे सकती हैं। हाँ दे तो सकती माशाल्लाह हूँ, बड़ा अच्छा लेकिन सेटअप है आपका। लेकिन बस मैं ये चाहती हूँ कि वो मुझे इज्जत से रखे और मेरे साथ मुखलिस हो, मेरे पैसे से, मेरी प्रॉपर्टी से, मेरे कुछ भी मतलब लालच ना हो उसके दिल में, मेरे साथ मुखलिस हो और सबसे ज्यादा बड़ी बात कि मेरी इज्जत करता हो। तो लड़के की उम्र कितनी होनी चाहिए? लड़के की उम्र मैटर नहीं करती, बस मेरे साथ अच्छा लगना चाहिए। यानी कि 30 साल से ऊपर हो या नीचे हो, कोई भी हो आपको चलेगा? 30 साल तक भी हो जाए तो मसला नहीं है। तो मैम, कोई नल्ला बेरोजगार भी कोई हो तो वो आपको चलेगा? मतलब किसी निचले तबके से कोई लड़का जो भी हो, लेकिन अच्छा हो, मुखलिस हो, आपका ख्याल रखने वाला हो, तो चलेगा वो लड़का? वो रिश्ता चलेगा? जी मेरी बात सुने, मैंने पहले भी आपको बताया, मुखलिस हो, सबसे बड़ी बात कि वो मेरी इज्जत करता हो और लोगों से इज्जत करवाना जानता हो। इससे ज्यादा तो कुछ नहीं है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह काम मेरा अपना भी सेट है। लेकिन तो इंसान मुखलिस होना चाहिए, जिसको पैसे दौलत से ना हो, सिर्फ मेरे साथ मुखलिस हो, दिल का साफ हो। तो अगर कोई आउट ऑफ कास्ट आए या ओवरसीज पाकिस्तानी हो, तो आप जो है मतलब राजी हो जाएंगी शादी करने के लिए उससे, आउट ऑफ कास्ट अगर आए तो? कोई मसला नहीं है। नस्ली इंसान जो है ना वो बहुत कम मिलते हैं, अगर कहीं भी मिल रहा है तो रिजेक्ट तो नहीं ना मतलब कर आप सकते जात पात यार। पे कोई यकीन नहीं रखती? जी जात पात पे आप यकीन नहीं रखती, इसका मतलब कोई किसी भी कास्ट का जो है वो आएगा तो आप शादी कर लेंगे? मैम, ओवरसीज पाकिस्तानी अगर आपसे शादी करना चाहे, बड़े ओवरसीज पाकिस्तानी हैं जो हमारे भाई हमें देखते हैं, तो अगर किसी की बीवी जो है वो इंतकाल कर गई हो, फौत हो गई हो, तो उसके लिए खुशखबरी है इस बात की कि आप उससे शादी दूसरी कर सकती हैं या नहीं कर सकती? देखिए, पता है क्या है, वो तो चली गई है, अब वो पास तो नहीं है, तो मुझे कोई मसला नहीं, बस वो इंसान मेरे साथ मुखलिस हो और रिस्पेक्ट करता हो। तो अगर किसी की मौजूदा बीवी हो भी, तो फिर भी आप उसकी दूसरी जगह पे आना चाहेंगी, मतलब दूसरी बीवी बनना चाहेंगी? जी ठीक है, कोई मसला नहीं, इंसान मुखलिस तो हो ना। जी, ये तो मैटर करती है चीज़। तो अगर कोई ओवरसीज पाकिस्तानी आपसे शादी करना चाहे, तो और शादी करके आपको आप अपने साथ ले जाना चाहे, तो जाएंगी आप या यहीं पे अपना कारोबार जो है वो चलाएंगी? देखिए, अगर तो वो उधर सेटल होंगे तो कोई मसला नहीं है, अगर नहीं तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास अपने 2-3 घर हैं, मैं उनको रख सकती हूँ अपने पास। अगर कोई हमारा ओवरसीज भाई आपसे ऑनलाइन निकाह करना चाहता है, तो आप इसमें रजामंद होंगी? जी बिल्कुल रजामंद होंगी इसमें? ऑनलाइन जी आपका निकाह अगर करवा दिया जाए जी जी कोई मसला नहीं है। तो? अगर कोई दूसरी तीसरी शादी आपसे करना चाहे, तो उसके लिए भी आपकी रजामंदी होगी या करना चाहेंगी या नहीं? दूसरी तीसरी किसी की बीवी बनना चाहेंगी? जी पता है क्या बात है, इंसान हो मुखलिस, रिस्पेक्टेड हो, मैंने पहले भी बताया। जी जी। बाकी दूसरी तीसरी वो तो पास था ना। आप हमारे पास आई हैं, इस बात का आपके वालिदैन को पता है कि आप हमारे पास आई हैं? जी जी मैं उनकी परमिशन से ही यहाँ पे आई हूँ। तो हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आपका एक अच्छा रिश्ता मिलता है अगर, तो वो राज़ी हो जाएंगे, रजामंद हैं? जी क्योंकि उनको पता है कि फैमिली में कोई ऐसा है ही नहीं, तो जाहिर सी बात है, फिर जो घर वाले जिसमें राजी होंगे मैं भी उसमें राजी हूँ ना। उनकी मर्जी से आई हैं आप जी हमारे जी पास? मैं उनकी मर्जी से आई हूँ। और लड़का शादी के बाद, जाहिर है ऐसे ही होता है, वो शुरू से होता है, शादी करके लड़की को अपने घर लेके जाता है लड़का। जी तो आप उसके घर जाके रहेंगी या उसको अपने पास रखना चाहेंगी, क्या करेंगी? मसला नहीं है, अगर
वो अपने घर में लेके जाना चाहते हैं तो मसला नहीं है, वरना अगर वो हमारे साथ भी रहना चाहते हैं तो तो अल्हम्दुलिल्लाह आप तो अपने माशाल्लाह वेल 3-4 घर सेटल्ड हैं, हैं। आप तो वेल सेटल्ड हैं, आपकी प्रॉपर्टीज भी हैं, काफ़ी जी। अच्छे घर हैं, गाड़ी हैं आपके पास। हम्म। तो अगर कोई बेरोजगार लड़का आपको अपने घर लेके जाता है तो आपकी एडजस्टमेंट वहाँ पे मुश्किल होगी। तो जी फिर जी। आप गुजारा कर लेंगे उसके घर में या नहीं, क्या करेंगी? मैं फिर उनको अपने साथ रखूंगी। तो अगर वो रहना चाहे आपके साथ अपनी मर्जी से तो रख सकती हैं आप। हाँ जी बिल्कुल। जब आपके घर में रहेंगे अपनी मर्जी से तो कुछ टाइम के बाद आप उनको उनके गरीबी के ताने देते रहेंगी, तो ऐसा तो नहीं होगा कहीं? नहीं नहीं, देखें जो मेरे हस्बैंड है मेरे, फिर वो जाहिर सी बात है उनकी इज्जत करना मेरे पे फर्ज है, तो उनको मैं अपना सर का ताज बना के रखूंगी। तो फिर जब आपके साथ वो रहेंगे उस घर में, वो फ्री ही बैठे रहेंगे, जैसे कहते हैं वेले वेला इंसान, वैसे वैसे रहेंगे या आपको काम शाम उनको करके देंगे? देखें अगर उनके माइंड में कोई होगा कि मैं अपना ये बिजनेस करूं तो मैं उनको फुल सपोर्ट करूंगी, उनको बिजनेस खड़ा करके दूंगी। अगर ठीक वो है? अगर वो कोई अपना काम करना चाहते हैं तो इसका मतलब आप हर तरह का बिजनेस उनको करवा के दे सकती हैं। जी जी अगर आपसे कोई शादी करना चाहे तो आपका कोई नंबर वगैरह या कोई रब्ता करने का तरीका आपको बता दें या नंबर शेयर कर दें आपका। देखें मेरा जो नंबर है ना वो देने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने से ही उनसे रब्ता कर लीजिएगा, खुद ही उनसे कांटेक्ट करके। तो फिर आपको अगर लगा कि वो मेरे लिए बेहतर है तो फिर आप मेरे पेरेंट्स से रब्ता कर लीजिएगा खुद ही। तो मतलब आप अपने पेरेंट्स से हमारी मुलाकात, बल्कि हमारी क्या, जिन्होंने जिसने रिश्ता लेके आना है उन उसकी ही मुलाकात करवानी है, जाहिर है। जी। तो आपकी कोई और डिमांड है इसके अलावा? अगर लड़के से डिमांड हो गई आपकी, वो भी बता दें। नहीं, लड़का मुखलिस होना चाहिए और रिस्पेक्टेड होना चाहिए, इससे बढ़ के मुझे कुछ नहीं आपको चाहिए। सिर्फ और सिर्फ लड़के की लॉयल्टी और मुखलसी पर ही एतमाद होगा, आपको एक मुखलस इंसान की ज़रूरत है, उसके अलावा इसका मतलब आपको कुछ भी नहीं चाहिए? नहीं। चले। और मैम ये सब बातें जो हैं, ये सब बातें जो भी आपका इंटरव्यू वगैरह हुआ है, ये आप अपनी मर्जी से इंटरव्यू दे रही हैं या ज़ोर ज़बरदस्ती आपसे कहलवाया जा रहा है? नहीं नहीं नहीं, मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ। आप अपनी मर्जी से हमारे पास आई हैं, खुद रब्ता किया आपने? बिल्कुल बिल्कुल। चले ठीक है। तो नाजरीन, इनकी कहानी, इनकी ज़ुबानी आप सुन चुके हैं। अगर कोई जैसे ही कोई इंटरेस्टेड हो इस रिश्ते में और मैम से शादी करना चाहे तो हमसे रब्ता कर सकते हैं। जैसा कि आपने सुना है, इनके 3-4 पार्लर्स भी हैं, ब्यूटी पार्लर्स हैं, और उसके अलावा भी इनके वाले साहब का भी प्रॉपर्टी का बिजनेस है अपना, माशाल्लाह काफ़ी अच्छा सेटअप है, 3-4 घर हैं इनके। तो कोई लड़का बेरोज़गार भी होगा तो ये उसके साथ हेल्प आउट करेंगी। तो सिर्फ सिर्फ और सिर्फ इनकी सिर्फ एक ही डिमांड है कि लड़का सिर्फ और सिर्फ जो है वो मुखलिस होना चाहिए, बेवफा लड़का नहीं होना चाहिए, मुखलिस होना चाहिए। तो अगर कोई भी इसमें इंटरेस्टेड है, रिश्ते में कोई भी बंदा, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा रब्ता नंबर जो सामने आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। अल्लाह हाफिज़।